वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं के एक्सरसाइज 2.4 के प्रथम 3 क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.2 जिसके मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं उसमें भी किए हैं, लेकिन उसमें और इसमें फर्क थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर आपकी जो चर संख्या जो वेरिएबल है जिसको हमने ज्ञात करना होता है ये दोनों तरफ आता है, वहां पर सिर्फ वन साइड होता था, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको देखें हम। अब हमारे पास जो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने बच्चों को ध्यान देना है कि हमारे से क्या पूछा गया कि संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए मतलब हमने वो संख्या माननी है, सपोज करनी है, हमें पता नहीं है, हम उस संख्या को मान लेते हैं। क्या सोची थी अमीना ने संख्या x। अब इसको दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ना है। अगर हमने स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ लिया एक या दो बार तो उसके आगे क्वेश्चन करना आसान है। जो संख्या सोची है इसको दोबारा से पढ़ते हैं। अमीना एक संख्या सोचती है तो हमने मान लिया x सोचती है, इसमें से 5/2 घटाकर इस संख्या में से हमने लिख दिया, जैसे क्वेश्चन में कहा रहा है x - 5/2 घटा दिया और परिणाम को 8 से गुणा। परिणाम मीन x - 5/2 जो भी चीज आएगी, जो भी रिजल्ट आएगा उसको कितने से गुणा करना आपने 8 से गुणा कर दिया, गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है, अब इसके उपरांत दोबारा से जब 8 दो बार कह रहा है आपको कि इस संख्या में से 5/2 घटाती है, एक परिणाम आ जाता है, जो भी रिजल्ट आता है उसको 8 से गुणा करती है, फिर होल रिजल्ट जो रहता है, परिणाम रहता है, क्या होता वो सोची गई संख्या की तिगुनी है। तो सोची गई संख्या x है, इसका कितना 3x। तो जो हमारा काम सारा यहीं तक होता है। वैसे अगर आपने ये स्टेटमेंट समझ करके ये इक्वेशन सही बना दी तो आगे करना मुश्किल काम नहीं है। इसको एक्सपेंड करेंगे हम, 8 से x को खोलेंगे 8x, 8 से आगे -5/2 को गुणा होगा, 2 से 8 काट सकते हैं हम, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 बराबर है 3x है। x की संख्या एक तरफ ले आए हम, 8x - 3x बराबर है माइनस के 20 थे, बराबर है के दूसरी तरफ ट्रांसफर किया हमने, क्या बन जाएगा आपका प्लस का। 8x में से 3x जाएंगे तो 5x बराबर है 20। 5x में गुणा का संबंध है, गुणों से संख्या अलग करनी है तो क्या होती है बच्चों, भाग 20/5 बराबर है 4। तो अमीना ने जो संख्या सोची थी वो थी क्या थी 4। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारे से संख्याएं पूछी गई हैं, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या में दोनों ज्ञात करनी है। अब हमने सबसे पहले मानना क्या, ये चीज एक बार फिर से देखें। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, मतलब पहली संख्या जो दूसरी संख्या पर निर्भर कर रही है, तो इसका अर्थ है हमने दूसरी संख्या ही माननी है। तो हम सपोज करते हैं दूसरी संख्या हमारे पास x है, क्योंकि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से अपना सॉल्व करना, सोल्यूशन बनाना आसान होगा, तो इसलिए हमने दूसरी संख्या पहले सोची है बच्चों। दूसरी संख्या x मान ली, क्योंकि पहली संख्या दूसरी पर डिपेंड कर रही है, क्या कह रहा उसकी 5 गुना है, तो मीन 5x हो गई। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या मीन्स 5x में 21 जोड़ देंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। तो पहली संख्या में जब 21 जोड़ दिया मैंने, 5x जमा 21, दूसरी संख्या में जब 21 जोड़ा होगा तो क्या बना होगा बच्चों, x जमा 21। लेकिन तब इन दो में आपस में क्या संबंध हो जाता है कि ये पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो अगली स्टेटमेंट हमारी यहां तक कंप्लीट हो चुकी है, इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया है। इसको हम सॉल्व करना फिर पुनः आसान है। 5x जमा 21, 2 से एक्सपेंड करेंगे 2x, 21 गुना 2 42, x और x एक तरफ ले जाएंगे, 5x - 2x, 42 21 इधर जाएगा, बराबर है कि दूसरी तरफ प्लस का माइनस होएगा, 5x में से 2x जाएंगे 3x बराबर 21, x बराबर 21/3, 21/3 का मतलब 7। तो पहली संख्या x क्या थी, दूसरी संख्या थी 7 आ गई है, पहली संख्या क्या आएगी 5x, 7 गुना 5 मीन्स 35। अगला क्वेश्चन करें बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 कर पाएंगे तो चौथा आपने खुद करना है, स्वयं करना है। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दिया है 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्याएं आपको पता है कहां से शुरू होती हैं आपकी 10 से, और कहां तक चलती है 99 तक। मतलब 2 अंक हैं जिसमें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, यहां से हम चलेंगे कहां तक 99 तक। तो मान लो आपके पास बच्चों कोई एक संख्या 95 है, तो 95 2 अंकों की संख्या है, इसको एक्सपेंड करके अगर हमने लिखना चाहेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 9 गुना 10 जमा 5, प्रसार करके। ये प्रसार करके भी हम संख्याएं लिखते हैं, सीखी हमने। तो मतलब
95 जो होता है, 95 जो है संख्या है, अगर इसको हमने एक एक अंक के रूप में लिखना, मतलब ब्रेक करके लिखना है कि दहाई का अंक हम देखना चाहेंगे तो क्या होगा 9, उसकी वैल्यू लिखनी चाहेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा कि दहाई की संख्या को 10 से गुणा करना और इकाई की संख्या को कितने से गुणा करना होता है, 1 से। 1 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 गुना 1 क्या रहेगा, 5। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि 2 अंक की संख्या जो है उसमें, क्योंकि हमने यहां पर एक एक अंक मानना है तो इसको एक्सपेंड करके हमने लिखना है, तो इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे। तो 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक हमने x मान लिया है। अब आगे दिया गया है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। अगर बच्चों दोनों का योग 9 है तो उस योग में से, टोटल में से अगर मैं पहली संख्या घटा दूंगा, हमारे पास क्या बचेगा, दूसरी संख्या। जैसे मान लो 2 संख्याओं का योग 9 है तो मान लो एक संख्या 5 होगी, दूसरी क्या आएगी, 9 में से 5 माइनस करके 4। ठीक है, 2 संख्याओं का योग हमें दिया है कि 9 है, अगर पहली संख्या मुझे पता है कि वो 5 है, दूसरी क्या आएगी, 9 में से 5 जाएंगे 4। वैसे ही अगर मैंने पहली संख्या मैंने x है तो दूसरी संख्या मुझे पता है कि योग में से हम माइनस कर सकते हैं x को, तो 9 माइनस x क्या रहेगी, हमारी दूसरी संख्या। अब संख्या बनाने के लिए फिर मैंने लिख दिया कि 2 अंकों की संख्या, इसलिए हमें यहां पर ये चीज करनी पड़ रही है कि दहाई की संख्या इस तरह बनेगी कि दहाई की संख्या को 10 से गुणा करना है। दहाई की संख्या क्या थी, 9 माइनस x, ऐसे कर देंगे, और इकाई के अंक को क्या करेंगे, x। ये इस तरह से हमें संख्या बनानी होती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर एक बार दोबारा से देख लें, समझ लें। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, अब अंकों का हम स्थान बदल करके कहता एक संख्या प्राप्त होगी, नई संख्या बनेगी। ठीक है, वो क्या बन जाएगी, 10 गुना इकाई का अंक मैंने दहाई का बना दिया, इकाई का अंक क्या है, x, तो ये यहां आ गया दहाई के स्थान पे, और दहाई वाला 9 माइनस x किसका बन गया, इकाई का, तो ये नई संख्या आ गई। लेकिन कहता है ये दी गई संख्या की, ये जो संख्या दी गई है इसका क्या है, इससे 27 अधिक है। तो यहां पर हमारे पास, यहां पर स्टेटमेंट में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसको बच्चों आपने पूरा लिख देना है कि दी गई संख्या से ये 27 अधिक है। एक थोड़ा लाइन मैंने स्लिप किया है। तो यहां पर हमारे पास ये जो दी हुई संख्या इससे कितना अधिक है, 27। तो इसको एक्सपेंड करेंगे हम, 10x प्लस 9 माइनस x, 10 से इसको खोलेंगे, 10 गुना 9 90, x को खोलेंगे माइनस 10x जमा x जमा 27। यहां पे 10x में से एक x जाएगा माइनस का 9x, 90 प्लस के हैं 27 प्लस के 117 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 10x में से एक x जाएगा 9x जमा 9, x और x वाली संख्या एक तरफ ले आएंगे हम, 9x जमा 9x 18x बन जाएगा। इस साइड आपको बच्चे 117 है, 9 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 108 बच जाएगा। x से 108 डिवाइडेड बाई 18, 18 जब अलग करेंगे तो भाग हो जाएगा। इसको 9 दूने 18, 54 दूने 108, 9 से काट सकते हैं हम, 9 6 54, 6 आंसर आ जाएगा इसका, x बराबर 6 आंसर नहीं आएगा बल्कि हमारे से संख्या पूछी गई, x क्या था हमारे पास, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक 6 आ गया, दहाई का अंक हम इसमें डाल सकते हैं x के स्थान पे, पूरी संख्या ये पूछी गई तो संख्या में रखते हैं हम बच्चों 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ पर जहां भी x आ रहा है वहां उसकी वैल्यू भर देंगे 6, 10 में इंटू 9 माइनस 6 जमा 6, 9 में से 6 गए 3, 10 गुना 3 30, 30 जमा 6 बराबर संख्या क्या आ गई है बच्चों आपकी 36। तो ये क्वेश्चन जो बच्चों 2 अंकों की संख्या वाला है, इसको फिर मैं कह रहा हूं, इसको एक लिखने का जो तरीका है कि दहाई के अंक को 10 से गुणा करना, इकाई के अंक को 1 से गुणा करना, इस फॉर्मेट में लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है, हम किन्हीं भी 2 अंकों की संख्या को एक्स वाई के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका अर्थ होगा कि एक्स को वाई से गुणा हो रहा है, जैसे 45 का अर्थ होगा कि 4 गुना 5, अगर ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता 45 का अर्थ। इसका अर्थ होता है 4 को 10 से गुणा एक्सपेंड करके ऐसे लिखेंगे जमा 5। तो यहां पर हमारे पास ये जो अक्षर दिए हैं इनको ऐसे गुणफल के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसको एक्सपेंड करके आपका दहाई के अंक को 10 से और इकाई के अंक को 1 से गुणा करके संख्या को लिखा जाएगा। इसी प्रकार इसका सोल्यूशन निकालना। आगे भी आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखें। धन्यवाद।